हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हमने स्टार्ट किया हुआ था एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 7th का, और जिसके अप्रोक्सीमेटली हमारे हो गए थे 105 पेज तक कंप्लीट। ठीक है, तो और हमारी वर्कशीट हो गई थी 12th तक, और अब हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू ये चलती रहेगी और अपनी बुक कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अभी। और हाँ, सबसे पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी करना अपने जितने भी क्लासमेट हैं या फिर टीचर्स का ग्रुप है, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसी साल ये बुक चेंज हो गई है और सभी को अपना टाइम बचाने के लिए आंसर चाहिए, तो आई विल हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ईच ऑफ दी सेंटेंसेज विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज करनी है वर्ब एंड यूज़ द टेंस स्पेसिफाइड। मतलब कि जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ टाइप, मतलब कि हमारे होते हैं 4 टाइप। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। और उसके अंदर पहले आएगा सिंपल। सिंपल में हमने सिंपल ही कर देना है। सेकंड है कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर हमने आईएनजी यूज़ करना है। फिर आएगा परफेक्ट, उसके अंदर हैव, हैज़ या फिर हैड लगेगा। और थर्ड में आ जाएगा, अगर फ्यूचर है तो विल भी, मतलब उसके अंदर बीन लग जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके टाइप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका थोड़ा सा आंसर भी लेंथ ही होता जाएगा। फर्स्ट में जैसे बोला है द नेक्स्ट मीटिंग, जो सी अगली मीटिंग होने वाली है, हेल्ड ऑन 24 जुलाई। और इसके अंदर हमने बनाना है सिंपल फ्यूचर के अंदर। तो सिंपल फ्यूचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ब्रैकेट में दिया जाता है उसके साथ विल लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते। ब्रैकेट वाला बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर बी दिया था तो बी आएगा, कम दिया हो तो कम आएगा, टुमारो दिया हो तो वो आएगा। मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। सिंपल का मतलब है बिल्कुल सिंपल से विल लगा दो। सेकंड में है आई होप यू। अब ब्रैकेट में दिया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, हमने लगाना पड़ेगा आईएनजी। कैसे, आई होप यू विल बी कमिंग। ठीक है, विल तो लगना ही लग रहा है क्योंकि हमारा फ्यूचर है। हम ब्रैकेट वाले की बात कर रहे हैं कि ब्रैकेट वाला अकॉर्डिंग टू टाइप हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी कमिंग। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। थर्ड में हमने करना है फ्यूचर का परफेक्ट। जब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो हम यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पास्ट का होता तो पास्ट में क्या लगा देते, हैड लगा देते। और प्रेजेंट का होता, प्रेजेंट में हैव भी और हैज़ भी दोनों ही लगते। अगर एक इंसान है तो हैज़, ज़्यादा है तो हैव। ठीक है, अब हमारा रहेगा हैव और साथ में रहेगी थर्ड फॉर्म, आई विल हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमने हैव भी लगा दिया और इसके साथ प्रिपेयर के साथ ईडी लगा दिया, इसके थर्ड फॉर्म भी बना दी। आई विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच बाय द टाइम द गेस्ट कम सेड द कुक। फोर्थ हम करेंगे बाय 2040, जब 2040 आ जाएगा, दे विल हैव बीन लिविंग। अब ये देखो इतना बड़ा आपका ये आंसर है तो इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस हमने लगाया है। ये आ गया फ्यूचर का, ये आ गया परफेक्ट का और ये आ गया कॉन्टिन्यूस आ जाता है हमारा उसका आईएनजी जब लगा देते हैं। और ये सबसे बड़ा आपका आंसर माना जाता है विल हैव बीन लिविंग। दिया तो इसने सिर्फ लिव ही था तो हमने क्या बना दिया, विल बी, हैव बी, बीन बी और लिविंग बी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 30 ईयर्स। और इसका मतलब क्या होता है कि काम तब से लेकर के अब तक जारी है, चल रहा है। ठीक है, फिफ्थ में हो जाएगा द बेबी। और बनाना क्या है हमने फ्यूचर परफेक्ट में, परफेक्ट बनाना है तो इसका मतलब हमने क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता तो हमको बीन लगाना पड़ता, लेकिन अभी बीन वाली बात नहीं करनी, इसके अंदर सिर्फ परफेक्ट पूछा है। तो इसमें हो जाएगा द बेबी विल हैव स्लेप्ट बाय द टाइम वी गेट बैक होम। अब करेंगे इसका बी पार्ट।
चेंज दी सेंटेंसेस टू नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, मतलब कि हमने एक तो नेगेटिव में बनाना है और एक बनाना है इसको क्वेश्चन में। जब हम क्वेश्चनिंग में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे सारे के सारे विल स्टार्टिंग में आ जाते हैं, मतलब कि जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे पहले ही हम विल लगा देते हैं और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन हो जाता है, तो ये हमारा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस माने जाते हैं। और नेगेटिव का मतलब होता है उसके अंदर नोट लगा देना अपने, ठीक है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लेकिन नोट का मतलब होता है ना। फर्स्ट है हमारा आशु विल स्टडी लिटरेचर इन कॉलेज, ठीक है। आशु जो सा है वो अपने कॉलेज में करेगा, मतलब विल आ गया ना, तो स्टडी इस लिटरेचर से करेगा और हमने बनाना है नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा, आशु विल नोट। विल के बाद ही लगेगा, सभी सेंटेंसेस में कंपलसरी है, जहाँ आपको विल दिखाई दे जाए विल के साथ ही नोट लगा देना, और विल को उठा करके आगे रख दोगे तो वो क्वेश्चनिंग में हो जाएगा, मतलब आपके दोनों के दोनों सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे और सारी जगह सेम रूल ही अप्लाई होगा। रूल है विल के साथ नोट लगाओ या फिर विल को उठा करके आगे रखो इंटेरोगेटिव में। फर्स्ट ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लिख लेना, और क्या बन जाएगा, आशु विल नोट स्टडी लिटरेचर इन कॉलेज, मतलब कि वो लिटरेचर से कॉलेज में स्टडी नहीं करेगा, नेगेटिव में हो गया। अगर हमने करना है इसको इंटेरोगेटिव में चेंज, तो इसी विल को उठा करके, ये देखो ये विल था बीच में, इसको उठा करके हमने आगे कर दिया, आशु को कर दिया पीछे, और बाकी सारा सेंटेंस रहेगा सेम टू सेम, विल आशु स्टडी लिटरेचर इन कॉलेज, लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विल के साथ नोट लगाते नेगेटिव में जाएगा, विल को उठा के आगे रख दोगे तो जाएगा हमारा क्वेश्चन में। सेकंड है आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, तो मैं कल ट्रैवल करूँगा, तो विल के साथ क्या लगा दो, नोट लगा दो, ये बन गया नेगेटिव। इसी विल को उठा करके आगे रख दो तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन में विल आई बी ट्रैवलिंग टुमारो, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड में है जैसे द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय देन, तो यहाँ पर हमने नोट में कन्वर्ट करना है इसको नेगेटिव में, तो विल के साथ नोट आएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम। इसी विल को उठा करके हमने आगे रख दिया तो विल द फिल्म हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा इंटेरोगेटिव आपका साइन। फोर्थ सेंटेंस है हमारा आई विल, आई जहाँ विल दिखाई दे जाए उसी के साथ ही नोट लगाना, और आपने कहीं भी अप्लाई नहीं करना है नोट को अपनी मर्जी से। तो इसका बन जाएगा आई विल नॉट हैव बीन लिविंग, मतलब अब ये देखो सेंटेंस अगर पूछ ले इसका टाइप कौन सा है, तो ये देखो इतना बड़ा आंसर है, तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका हमने नेगेटिव में बनाना है, तो आई विल नॉट हैव बीन लिविंग फॉर 2 years बाय देन। अगर इसका हमने क्वेश्चनिंग में करना है तो इस विल को उठा के लिखो आगे और आई को करो पीछे और लास्ट में लगाओ क्वेश्चन मार्क, डन। फिफ्थ में है हमारा वहीदा विल हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट बाय 7 PM, ठीक है। तो ये 7 बजे वो चली जाएगी एयरपोर्ट पे, और ये PM होता है शाम वाला और इससे पहले होता है AM। इसको याद कैसे रखना है, जैसे हम अल्फ़ाबेट करते हैं ना ABCD, तो A हमेशा पहले आता है तो सुबह वाले टाइम होता है AM, P हमेशा बाद में आता है तो ये बाद वाला टाइम, रात वाला टाइम सारा PM में चला जाएगा। मतलब कि अभी 12 बजे थे थोड़ी देर पहले, उससे पहले दिन वाला टाइम सुबह वाला उठने वाला 12 बजे से पहले वाला AM, और बाद वाला शाम वाला रात तक PM 12 बजे तक। और इसी विल को उठा करके हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दिया और वहीदा को कर दिया हमने पीछे, तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि क्वेश्चनिंग वाला। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे, तो वो विल अगर पहले लगा दिया तो मतलब वो सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। सी करेंगे हम यूज़ द सिंपल प्रेजेंट। अब आ गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में तो बताया था सिंपल ही है, सिर्फ विल लगाना है और क्या लिखना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ सेम टू सेम वही लिख देना ब्रैकेट वाले के साथ, वो होता है सिंपल प्रेजेंट। फिर आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर क्या हो जाता है ING लग जाता है। और फिर है हमारा वर्ब इन ब्रैकेट, अच्छा ये 2 ही करने हैं। फर्स्ट है जैसे शाम और ब्रैकेट में दिया था लीव फॉर जर्मनी टुमारो, ही विल बी देयर फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए वहाँ पर जर्मनी में वो रहेगा। तो हमने बनाना है इसको कॉन्टिन्यूस में। शाम इज़, अभी इज़ क्यों लगाया मैंने,
क्योंकि ये एक इंसान है। एक के लिए इज आता है, ज़्यादा के लिए आर आता है, और आई के साथ हमेशा एम आता है। ये इज एम आर याद रखना, एक के साथ इज, ज़्यादा के साथ आर, और आई के साथ एम लगता है, आई एम। ठीक है। और लिव का क्या बन जाएगा, लिविंग। और मैंने इजी क्यों लगाया, वाज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने ये प्रेजेंट बोला था। प्रेजेंट में इज एम आर ही लगते हैं, और पास्ट में वाज वर लगते हैं, फ्यूचर में विल लगेगा। इसने प्रेजेंट बोला था तभी मैंने इज लगा दिया। ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पेज है हमारा 107, पेज नंबर है 107 पे। इसका सेकंड पार्ट आ गया, आई होप एवरीथिंग, और ब्रैकेट में था हमारा गो, तो इसका हो जाएगा गोज वेल टुमारो। थर्ड है द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया। टिक मार्क का मतलब है सेम टू सेम आपका यही आएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना कि हमारे जो से फाइनल एग्जाम है नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। फोर्थ में है हमारा आवर कॉलेज की, जो सा हमारा कॉलेज है, और ऑर्गेनाइज इसने ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ड्रामा फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। मतलब कि नेक्स्ट मंथ की बात आ गई ना, तो आगे करेगा, मतलब कि करने जा रहा है। उसकी सारी की सारी तैयारियां जो सी है ओकेशन की वो चल रही हैं सुचारू रूप से, तो ऑर्गेनाइजिंग आएगा, आईएनजी लगा देंगे। फिफ्थ में ऑफ कोर्स वी आर थ्रिल्ड, और मीट है इसका ब्रैकेट में, तो आ जाएगा वी आर मीटिंग आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड है, बहुत ज़्यादा खुश है, रोमांचित है, आनंदित फील कर रही है, फीलिंग ग्लैड कि हम 20 साल के बाद मिलने जा रहे हैं। वी है, वी ज़्यादा होते हैं तो वी के साथ आर लगेगा। और सिक्स में है द ट्रेन, इसका हो जाएगा डिपार्ट्स, ऐसे लगा देंगे साथ में जो ब्रैकेट में दिया हुआ था, इन अनदर 5 मिनट आने वाली है। ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक देयर सीट। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। इसमें बोला है यूज द बी प्लस गोइंग टू। अब इसका क्या मीनिंग है, इसने कहा बी की जो सी फॉर्म होती है ना सारी की सारी, इज, एम, आर, ये लगानी है, और साथ में लगाना है गोइंग टू। जब हम गोइंग टू लगा देते हैं तो उसका भी सेंस क्या बनता है कि हम फ्यूचर में होने वाली बात के बारे में सामने वाले को अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब गोइंग टू का मतलब प्रेजेंट या पास्ट मत लगा लेना, ये फ्यूचर ही है। और अगर एक इंसान है तो हम इज लगा देंगे, ज़्यादा इंसान है तो हम आर लगा देंगे, लेकिन अगर आई लगा हुआ है आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम, और बाकी लगा देंगे गोइंग टू, और फिर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो तो लगाना ही होता है हमको। फर्स्ट में जैसे नीरव, अब ब्रैकेट में दिया था हमको अटेंड, तो इसका क्या बन जाएगा, नीरव। अब एक इंसान है तो एक के साथ मैंने लगा दिया इज, बाद में उसने बोला था गोइंग टू, तो कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है, फिर इसने अटेंड दिया तो वही लगा दिया मैंने, बस और कुछ नहीं करना। द एडिटर कॉन्फ्रेंस इन मुंबई नेक्स्ट वीक। सेकेंड है आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, वी। अब ब्रैकेट में दिया था इसने हैव, अब देखो वी है, वी ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ क्या लगता है, आर। गोइंग टू इसने बोला ही हुआ हमने यूज़ करना है, और ब्रैकेट वाला सेम टू सेम, और इसका मतलब फ्यूचर में ही हो गया कि वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम इन आवर स्कूल ट्रिप। थर्ड में है आई नो इट, कि मैं जानता हूँ, और फिर इसने ब्रैकेट में दिया नोट बी इजी बट इट इज़ व्हाट अफेक्ट। अब मैंने ये साइड में लिख दिया, वहाँ पर स्पेस नहीं था इतना, इसमें आएगा इज नॉट गोइंग टू बी। ठीक है। ये नोट जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया था वही है, ये वाला बी वही है, गोइंग टू इसने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बोला था वही है, और ये इज़ क्यों लगाया मैंने, इट इज़, इसके लिए। फोर्थ में है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ, मतलब कि आने वाले 2 महीनों में, वी डैश अंडरग्राउंड, और ब्रैकेट में दिया हुआ है स्टे, रहेंगे, तो आ जाएगा आर गोइंग टू आर गोइंग टू स्टे। अब देखो ये वी दिया हुआ है, वी के साथ हमेशा क्या आएगा, आर। गोइंग टू इसने पहले बोला था, और ब्रैकेट वाला सेम टू सेम।
हम अंडरग्राउंड में रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज यू आर विद मी, ठीक है। एंड दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। दे है, दे ज़्यादा होते हैं, दे का मतलब होता है वे सब, और उसके साथ आएगा आर। नोट इसने ब्रैकेट में दिया था, गोइंग टू इसने स्टेटमेंट में पहले ही बोला था, और फिर आस्क, आस्क का आ जाएगा सिंपल यही। अब हम करेंगे इस वर्कशीट 13 का लास्ट पार्ट है हमारा ई में क्या बोलता है ये, कंप्लीट ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस विद वन ऑफ दिस फॉर्म। बी ऑन द पॉइंट ऑफ, बी के साथ लगाना है अबाउट टू, बी के साथ लगाना है ड्यू टू, बी के साथ लगाना है ओनली टू, और यहाँ पर लगाना है ऑन द पॉइंट ऑफ। मतलब कि ये वाले वर्ड्स हमने यूज़ करके करने हैं। अब ये बी ऐसे मत कहना कि ये बी तो आया ही नहीं, ना ऊपर वाले में आया डी में ना ई में। बी का मतलब है, इसने कहा है इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, आपकी मर्जी है। सेंटेंस के अंदर जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसको देकर ही लगाना है। एक इंसान है तो इज, ज़्यादा है तो आर, और आई है तो आई के साथ तो एम ही लगेगा, आई एम। स्टार्ट करते हैं, चलो। द मैच, जो सा मैच है, डैश बिगन, लेट्स स्विच ऑन द टीवी। तो मैंने इसके अंदर कर दिया द मैच इज़ अबाउट टू बिगिन, मतलब कि मैच शुरू होने जा रहा है, स्विच ऑन द टीवी। तो ये बात सच में ही है कि अभी अभी सच में ही इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच अहमदाबाद में लाइव चल रहा है, और मैंने स्विच ऑन कर दिया टीवी में, साथ में वो भी देख रही हूँ और आपको भी करवा रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आज वर्ल्ड कप जीत जाएगी अपनी इंडिया, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू 8 मैचेस जीत लिए हैं और 9th वाला आज चल रहा है, और आज छोड़ेगी नहीं, क्योंकि शम्मी जी हमारे साथ हैं जिन्होंने लास्ट टाइम एक साथ 7 विकेट ले लिए थे, न्यूजीलैंड को हरा दिया था। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। शी, इसका मैंने साइड में लिख दिया है, शी इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, मतलब कि वो बिल्कुल पॉइंट पे है छोड़ने के। कई बार हो जाता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, वह सब तो लास्ट पॉइंट आ ही गया है, छोड़ने की कगार पर है। गो टॉक टू हर, कि जाओ उससे बात करो। थर्ड में आ जाएगा यू आर टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। आर टू इसने सारे के सारे ऊपर दिए थे कि आप बी के साथ टू लगाओ, ड्यू टू लगाओ, अबाउट टू लगाओ, पॉइंट ऑफ लगाओ, एज यू विश। एंड फोर्थ वन इज वी डैश कंप्लीट इट बाय द क्लोज ऑफ द डे। इसका साइड में लिखा है मैंने वी आर गोइंग टू आ जाएगा इसके अंदर, वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट, कि हम इसे पूरा करने जा रहे हैं जब तक ये पूरा दिन कंप्लीट होगा। फिफ्थ इज वी आर टू लीव फॉर लखनऊ टुमारो मॉर्निंग। और नेक्स्ट है यू आर टू, इसके अंदर भी सेम यही आएगा, यू आर टू गिव दिस बुक टू मिस्टर शामसी इन द IT डिपार्टमेंट। और लास्ट हो जाएगा द फंक्शन इज़ ड्यू टू स्टार्ट एट 5 इन द इवनिंग। जो सा फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, शायद आज इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगा, जीतने के बाद दोबारा दिवाली मनाई जाएगी। तो बहुत सारी आशाएं लगाई जा रही है, क्योंकि 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था और हम हार के वापस आ गए थे। अब 2023 आ गया, 20 साल के बाद दोबारा उसी के साथ टक्कर हो रही है, तो बनता है कि इस बार हम जीत जाएं। थैंक यू। और अगर आपको ये मेरी राइटिंग समझ ना आई हो तो आवाज़ सुन के ये सारे के सारे फिल कर लेना, वो भी समझ में ना आई हो तो मुझे एक मैसेज कर देना 9050 416 316 के ऊपर व्हाट्सएप पे, और आप आंसर्स भी ले सकते हो। और अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कि कई बच्चे कमेंट करते हैं 8th का दो, जब मैं 8th का स्टार्ट करवाने लग जाती हूँ फिर सारे कमेंट आते हैं 6th का दे दो, फिर 6th का करवाती हूँ, फिर 7th का चाहिए, फिर 7th का करवा रही हूँ, तब सारे 5th का बोल रहे हैं। तो मतलब आप एक मैसेज करो और अपनी आंसर की वहीं से ले लिया करो, अगर आपको जल्दी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपनी क्लास के ग्रुप में, और जो भी सुजेशन हो आप कमेंट करके ज़रूर जाया करो, ताकि आने वाले टाइम में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सके, जैसा आप चाहते हो सारी की सारी वीडियोज़ में, ठीक है। और ये पूरे पेज का अगर आपको सोल्यूशन देखना हो
तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।